हेलो फ्रेंड्स, आज की एक्सप्लेनोवर्स पेशकश मूवी है द स्लेयर, जो कि वर्ष 2020 को रिलीज हुई थी। और यकीन मानिए इस मूवी की स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आएगी और इसे दर्शकों ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। तो चलिए आइए समय को ज़ाया न करते हुए शुरुआत करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। मूवी की शुरुआत में ही हमें ये देखने को मिलता है कि दो लड़कियों को जबरदस्ती एक जगह पर बांध कर रखा गया था। ये दोनों लड़कियां काफी जख्मी थी और इनके जख्मों से खून भी निकल रहा था। वहीं फिर हमें वो किलर नजर आता है जिसने यहाँ पर इन सभी को बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो लड़कियां बेचारी उसे कहती हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, लेकिन वो किलर उन्हें चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करता है और उनमें से एक लड़की के पेट को वो चाकू से काट देता है और उसकी हथेलियां बाहर निकल आती हैं, जिसे वो उसे ही खिलाने लग जाता है। जब वो लड़की दर्द में चीख और चिल्ला रही होती है, जहाँ पर हम उस किलर को देख पाते हैं असल में वो एक सेंटा किलर था। वो उस दूसरी लड़की के पास जाता है और उसके कान में हल्के से कहता है मैरी क्रिसमस। बाद में वो किलर एक आरी को निकालता है और उससे उन दोनों लड़कियों के शरीर को काट देता है। इसके बाद फिर वही हमें 5 वर्षों बाद का सीन दिखाया जाता है और ये वही जगह होती है जहाँ पर वो कांड हुआ था। वहाँ पर एक वाटर प्लांट बना दिया गया था। वो जगह काफी वीरान और काफी सुनसान थी। उस जगह की देखरेख के लिए एक आदमी को रखा गया था जिसका नाम क्रेडल होता है, और इस वाटर प्लांट की एक मैनेजर भी थी जिसका नाम निकोल था। वो उस वक्त किसी कस्टमर से फोन पर बात कर रही होती है और वो कहती है कि अब यहाँ क्रिसमस पर किसी की भी हत्या नहीं होगी। आपको बता दें कि निकोल काफी गुस्सेल स्वभाव की औरत है जो कि किसी से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। इसके बाद निकोल के पति की फिर कॉल आती है और वो उससे अच्छे से फोन पर बात नहीं करती और वो अपने पति के प्रति दुर्व्यवहार करती है। इसी बीच अपने पति से वो काफी लड़ने भी लग जाती है क्योंकि उसका पति उस वाटर प्लांट के सिक्योरिटी गार्ड को मारने को कहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि निकोल का उसके साथ कुछ ज्यादा ही समय बिताना ठीक नहीं। इतना सुनते ही निकोल उसे काफी भला बुरा कहने लग जाती है। इसके बाद निकोल क्रेडल के पास जाती है और दोनों ही स्मोकिंग करते हैं। वही निकोल क्रेडल को बताती है कि सरकार इस जगह को खरीदने वाली है जिससे कि हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। क्रेडल निकोल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो यहाँ किसी और ख्यालों में गुम होता है। वो उस रात को याद कर रहा था जब सेंटा किलर ने उन दोनों लड़कियों को मार डाला था। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो उस वाटर प्लांट ऑफिस में आता है। निकोल उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि आज क्रेडल की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उसने मुझे भेजा है। निकोल उससे कहती है कि ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई। वो आदमी कहता है कि दरअसल क्रेडल अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, शायद इसलिए तुम्हें नहीं बताया होगा। ये सुनकर निकोल उससे बड़ी ही बुरी तरह से बात करती है, फिर उसे उसका सारा काम समझा देती है। निकोल उसे कहती है कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, इसलिए उल्टा सीधा काम मत करना और कोई भी गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ हमें इसका नाम मालूम पड़ता है जो कि जॉर्डन होता है। वहीं क्रेडल उस जगह की छानबीन कर रहा होता है। उसे वहाँ कुछ अजीबोगरीब महसूस होता है। जॉर्डन भी अपने कपड़ों को बदलकर उस जगह की छानबीन के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वहीं क्रेडल जॉर्डन से मिलता है। जॉर्डन को कहता है कि आज हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि आज ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। वो कहता है कि आपको ऑफिस में रहना चाहिए क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं सभी की जान को खतरा है। फिर जॉर्डन जब ऑफिस में जाता है कि तभी निकोल का पति गुस्से में वहाँ पर आता है और निकोल को ढूंढने लग जाता है। गुस्से में वो जॉर्डन को भी काफी धमकाता है। इस पर जॉर्डन उसे बताता है कि किसी जरूरी काम के लिए निकोल बाहर गई है। निकोल का पति पूछता है कि क्या तुम ही हो वो सिक्योरिटी गार्ड। निकोल के पति से वो कहता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि उसकी जगह पर नौकरी करने आया है। ये सुनकर वो उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। यहीं पर जब वो बाहर होता है तो उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर जब वो आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पर बढ़ता है, कोई उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है जिस पर उसका ढेर सारा खून निकलने लग जाता है और वहीं पर वो अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसे वो सेंटा किलर उसके घर से ही अगवा कर लेता है। क्रेडल जॉर्डन को ये बता रहा होता है कि मुझे खबर मिली है कि कोई लड़की शहर से गायब हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो उसी सेंटा किलर का ही काम है जिसने कि 5 वर्षों पहले इसी जगह पर 2 लड़कियों को मारा था। फिर क्रेडल अपनी बंदूक में गोलियां डालकर तैयार हो जाता है उस किलर से लड़ने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि उसने अगर उस लड़की को अगवा किया है तो उसे जरूर ही मारेगा और इसी जगह पर लेके आया होगा।
वहीं फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रेडल जॉर्डन को समझाता है कि हमारा रात को निकलना ठीक नहीं, इसलिए तुम बाहर मत आओ और अंदर ही रहो। फिर उसे किसी लड़की की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो उसी तरफ भागने लग जाता है। वहीं जॉर्डन को फिर एक लड़की नजर आती है जिसे उस किलर ने बांध कर रखा हुआ था। उसे वो दोनों मिलकर आजाद कराते हैं और वो बताती है कि मुझे उस सेंटा किलर ने अगवा किया, और साथ ही वो यह भी बताती है कि उसने एक और आदमी को भी बंदी बनाया था। वो बेचारी रोते हुए कहती है कि बहुत ही जल्दी वो किलर यहाँ पर आ जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ से भागना होगा। क्रेडल उस लड़की को बताता है कि डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। इतने में ही पानी के पास से किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। वही क्रेडल क्या हुआ ये देखने के लिए वहां पर जाता है। उस पानी में किसी का कटा हुआ हाथ नजर आता है जिसे वो लेकर बाहर आ जाता है। फिर जॉर्डन उस लड़की से पूछता है कि वो किलर दिखने में कैसा था। वो लड़की बताती है कि वो किलर सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने हुए था। यहाँ हम समझ जाते हैं कि वो सेंटा किलर ही है। क्रेडल उसे बताता है कि हमें तुरंत ही अपने ऑफिस में जाकर अपनी जान को बचाना होगा, क्योंकि वही ऐसी जगह है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए वो लोग ऐसा ही करते हैं और ऑफिस की तरफ जाते हैं और वहां जाकर छिप जाते हैं। क्रेडल जॉर्डन से कहता है कि तुम यहाँ इस लड़की का ख्याल रखना और मैं बाहर जाता हूँ, किलर को खोजने की कोशिश करता हूँ। वहीं थोड़ी देर बाद क्रेडल वहां पर आता है और उन्हें भागने को कहता है कि इतने में ही जॉर्डन वहां से भागने लग जाता है, लेकिन सामने का मेन गेट लॉक होता है। ये देखकर जॉर्डन उस लड़की को कहता है कि इसकी चाबी लेने के लिए हमें वापस ऑफिस में ही जाना होगा। फिर वही दोनों ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं और चाबी लेने के लिए जॉर्डन ऑफिस के अंदर जाता है, लेकिन जब वही क्रेडल छानबीन कर रहा होता है वो वहां निकोल को बंधा हुआ पाता है। निकोल को देखते ही उसे ये ख्याल आता है कि इसका इस्तेमाल कर मैं किलर तक पहुंच सकता हूँ। यही जब वो लड़की गाड़ी में अकेली होती है तब उसे गाड़ी के सामने एक जख्मी सा व्यक्ति नजर आता है। जॉर्डन को चाबी मिल जाती है और वो वापस गाड़ी में आ जाता है। उसके आते ही वो लड़की जॉर्डन को सारा कुछ बताती है कि मैंने यहाँ पर एक जख्मी सा आदमी देखा और वो देखते ही देखते अचानक गायब हो गया। ये सुनकर जॉर्डन कहता है कि अगर वो जिंदा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए गाड़ी से निकल जाते हैं। उसकी तलाश में ये दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर निकोल के पति का मरा हुआ शरीर पड़ा होता है। उसे देखकर दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो लड़की उसे बताती है कि ये वो आदमी नहीं जिसे मैंने देखा था। दूसरी तरफ उस किलर का इंतजार करते करते क्रेडल को काफी वक्त हो गया था, लेकिन वो किलर अभी तक वहां पर नहीं आया था कि तभी क्रेडल जाकर निकोल को आजाद करा देता है और दोनों तभी वहां से भागने का प्लान बना लेती हैं। यहाँ जॉर्डन जब गाड़ी को चालू कर रहा होता है तब वो गाड़ी चालू नहीं होती, इसलिए दोनों पैदल ही उस मेन गेट तक जाकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं कि तभी उन दोनों को किसी आदमी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कितने में ही जॉर्डन उस लड़की को अकेला छोड़कर वहां से उस आवाज के पीछे चला जाता है। निकोल और क्रेडल जब वहां से भाग रहे होते हैं तब वही निकोल को वो किलर नजर आता है। निकोल उस किलर को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं जब वो बाहर आती है तो वो जॉर्डन को देखती है कि वो एक डेड बॉडी के साथ होता है। निकोल जॉर्डन को कहती है कि तुम ही ने हमारे सिक्योरिटी गार्ड को मारा। जॉर्डन निकोल को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन निकोल उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती और जॉर्डन को मारकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ वो किलर उस लड़की को पकड़ लेता है और उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। वो सेंटा किलर उस लड़की को बांध देता है और बांधकर उसे काफी परेशान करता है, जिससे कि उस लड़की को वो काफी दर्द देता है। फिर वो सेंटा किलर एक ड्रिल मशीन को निकालता है और उस ड्रिल मशीन से उस लड़की के शरीर में होल करने लगता है, जिससे वो लड़की दर्द की वजह से काफी चीखने चिल्लाने लगती है। तभी क्रेडल उस लड़की की आवाजें सुनकर वहां पर आ जाता है, उसे आजाद कराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो किलर दूर से एक तीर उस लड़की को मार देता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। वहीं निकोल जब भाग रही होती है तो जॉर्डन उसे पकड़ लेता है और निकोल को एक जगह पर ले जाता है, वहीं पर बांध देता है। जॉर्डन उसे कहता है कि तुम गुस्से वाली गंदी औरत हो, तुमने मेरे साथ काफी दुर्व्यवहार किया, जिसका बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। और उसे ये भी बताता है कि गार्ड नहीं हूँ मैं, बल्कि मैं एक एक्टर हूँ जो कि अपने किसी एक खास मकसद की वजह से यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये सारा कुछ सुनकर निकोल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लग जाती है। जॉर्डन निकोल की एक भी नहीं सुनता, वो उसे बाहर ले आता है और उसे बांध देता है। वहीं क्रेडल निकोल को जब बंधा हुआ देखता है तो वो निकोल को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में ही वो किलर उसका गला काट के उसे मार डालता है। क्रेडल उस किलर का पीछा करता है और उस तक पहुंचकर उसे गोली मारने वाला होता है कि उस पर कोई हमला करता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। फिर वहीं जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक जगह बंधा हुआ पाता है। वही जॉर्डन क्रेडल के सामने आ जाता है और उसे बताता है कि कोई गार्ड नहीं बल्कि मैं उस किलर का भाई हूँ, जिसे तुमने 5 साल पहले ही गोली मारी थी। वो दरअसल हुआ क्या था, 5 साल पहले जब दोनों लड़कियों को मारा गया था
तब उसका एक भाई वहीं पर मौजूद था जिसे क्रेडल ने गोली मारी थी और दोनों जख्मी हो गए थे और तभी से दोनों भाइयों ने मिलकर इसका बदला लेने का फैसला किया था। इतना सुनते ही क्रेडल उनसे कहता है कि प्लीज मुझे जल्दी मार दो और अपना बदला लो, मुझे खत्म करो। इस पर वो कहता है कि मेरे भाई ने तुम्हारे लिए तो कुछ और ही प्लान किया है, यानी कि तुम्हें इतनी जल्दी मौत नहीं दी जाएगी, तुम्हें तो हम तड़पा तड़पा कर मारेंगे। कितने में ही सेंटा किलर वहाँ पर आ जाता है और दोनों उसे काफी ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं। तब जॉर्डन बाहर आ जाता है और क्रेडल के मरने का इंतजार करता है। क्रेडल उस सेंटा किलर को जख्मी करके वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर क्रेडल को जॉर्डन खड़ा हुआ मिलता है जो कि अपनी गन से जॉर्डन को गोली मार देता है। क्रेडल समझ रहा होता है कि दोनों भाई शायद अब मर चुके हैं कि तभी सेंटा किलर बाहर आ जाता है और क्रेडल के पेट में चाकू घुसाकर उसे मार डालता है। मरते मरते क्रेडल उस सेंटा किलर की दाढ़ी हटा देता है और उसे पता चलता है कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। और यहीं पर ये मूवी एंडिंग की तरफ मुड़ जाती है और ये किलर अभी भी जिंदा होते हैं और आगे न जाने कितनों को इस तरह से ये तड़पाएंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस मूवी की स्टोरी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और साथ ही दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।